बहन सरपुरखे क्यों रो रही है? क्या हुआ बहन सरपुरखे? तू एक असहाय अबला स्त्री की भांति करुण क्रंदन कर रही है, जिसका भाई बैलों के विजेता हो, जिसके भाई के सम्मुख असुर गंधर्व राक्षस देवता सब नतमस्तक होते हो, उसकी बहन की यह दुर्दशा एक अबला स्त्री की भांति करुण क्रंदन कर रही है। क्या बात है बहना, बताओ, क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो बहन? ये भैया, मैं अवश्य बतलाऊंगी कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है भैया। ये महाराज, किसका साहस कि जो तेरे साथ अन्याय कर सके? सुनिए भैया, भैया दो लड़के तपस्वी के भेष में धनुष और बाण धारण किए हुए, जो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राम के साथ में एक सुंदर स्त्री जिसका नाम सीता है। एक स्त्री होने के नाते मैं एक स्त्री से मिलने चली गई। उस सुंदर स्त्री को मैं देख के स्वयं चकित हो गई। हे भैया, आज तक संसार में इतनी सुंदरता स्त्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, जिसका नाम सीता है। जब मैं उस स्त्री सीता से बातें कर रही थी तो छोटा वाला तपसी राम लक्ष्मण मुझे बार बार बुरी नजर से देख रहा था। मैं उसे नहीं देख रही थी, वो मुझे अपने पास बुला रहा था। जब मैं उसके पास नहीं गई, बार बार वो गंदे गंदे इशारे कर रहा था। मैं उसकी बात नहीं मानी भैया, तो उसने क्रोध में आकर मेरा नाक और कान काट दिया। तुमने मेरा नाम नहीं बतलाया उनसे कि मैं बैलों के विजेता लंकापति रावण की बहन हो। क्या तुमने उनसे हमारा नाम नहीं बताया? भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने तुझको दी गाली। तो इतने में छोटे तपस्वी ने मेरी नाक कान कतर डाली। भैया, मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। गाली दिए, मुझे भी दिए, और छोटा वाला तपसी लक्ष्मण मेरा नाक और कान काट दिया महाराज। बहन सरपुरखे, तू चिंता मत कर। तेरे साथ हुए हर एक कुकृत्य का मैं गिन गिन कर उनसे मैं बदला लूंगा। गमनाक न हो तू पहला, अब उनकी नाक न रखूंगा। भेजा नथनों का राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें
उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। अवश्य भैया। अब मैं चला नाक के सीध नाके पर ही पकड़ूंगा, तेरी आंखों के सामने उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा, बल्कि लेंगे नाक छेद, हर नाकों में नकेल डलवा दूंगा। वाह भैया, यमपुरी का नाका दिखलाकर नाके चने चबवा दूंगा। बहन, तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया, क्या तुमने खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा है। क्या कुलभूषण से नहीं कहा? खरदूषण तो दंडक बन जागीर में ही रहते हैं। क्या तुमने यह समाचार, यह दुराचार खरदूषण को नहीं बतलाया? तेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी और तू मौन रही। खरदूषण के पास जाकर के उनके अत्याचार की सूचना क्यों नहीं दी बहन तुमने? तुम्हें जाना चाहिए था खरदूषण के पास। खरदूषण हमारे समान ही बलवान है, तुम्हें वही जाना चाहिए था सर्वप्रथम। बहन सरपंचे, वही जाना चाहिए था। हे भैया, मैं सर्वप्रथम खरदूषण सरकार के पास ही गई थी। उन्होंने अपनी ढेर सारी सेनाएं भेजी, परंतु वह तपसी वाला जिसका नाम राम है, उसने ऐसे बाढ़ का संधान किया जिससे हमारे खरदूषण की सेना स्वयं आपस में ही लड़के कट के मर गई। तो मुझे विश्वास हुआ कि माया देवी है। फिर स्वयं हमारे साथ खरदूषण सरकार उनसे संग्राम करने गए। वह बड़े वाले तपसी राम के साथ उनका घनघोर युद्ध हुआ। परंतु हे भैया, वह राम कोई साधारण मानव नहीं है। उसने ऐसे ऐसे बाड़ों का संधान किया जिससे हमारे खरदूषण सरकार मारे गए। भैया, खरदूषण मारे गए। क्या कहा? खरदूषण का वध हुआ? जी भैया। घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य, खरदूषण का वध। लेकिन तू चिंता मत कर, ये कहते बहन की नाक, हरे में काट के बहन की नाक और जिंदा रह जाए इस जमाने में, हर टूट जाए ये मेरी बीसों भुजा। लानत है चंद्रहास चलाने में। क्यों नहीं भैया? बहन, तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक बन को चाहता हूं, तुम्हारे नाक काटने का बदला उन दोनों से अभी चुकाता हूं। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नाक काटने का बदला उनसे अवश्य चुकाऊंगा। बहन, मुझे पूर्ण विश्वास है भैया। हे महाराज, आप त्रिलोक विजेता हैं। आप असुर सम्राट लंकापति महाराज रावण हैं। आप मेरे नाक और कान काटने का बदला अवश्य लेंगे। हे भैया, मेरा एक निवेदन है। आप वो जो स्त्री जिसका नाम सीता है, इतनी सुंदर स्त्री आज तक मैंने जीवन में नहीं देखी। ऐसी सुंदर स्त्री तो आपकी पटरानी होनी चाहिए। मैं देख के मंदोदरी भाभी भी उसके आगे फीकी हैं।
हे महाराज, अगर वह सुंदर स्त्री सीता को आप अपना बना लें, किसी प्रकार से उसको अपने कब्जे में कर लें, तो उसके वियोग में वो स्वयं राम और लक्ष्मण तड़प तड़प के मर जाएंगे और वह सुंदर स्त्री आपकी हो जाएगी भैया। बहन सरपुरखे, तेरी बातों पर विचार किया जाएगा। अवश्य। इस समय तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। हे मंत्रीवर, बहन सरपुरखे को ले जाओ, सुखे वैद्य के यहाँ फली प्रकार से उपचार करवाओ। महाराज की जय हो, भैया आपकी जय हो। जाओ बहन, तुम निश्चिंत रहो, मैं देखता हूँ आगे क्या करना है।